असंग होना बहुत आवश्यक है जीवन में। परमात्मा के करीब होना, अपने को परमात्मा में इस प्रकार विलीन कर देना कि सब कुछ पास होते हुए भी अपना न रहे, जैसे वो स्वयं सर्वव्यापक होकर भी असंग है। अहम के भीतर रहते हुए निरअहम होना, ये कोई साधना का कठोर शिखर नहीं, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म जागृति है। निरअहम की उस निस्तब्ध भूमि में जो परमात्म तत्व है, वो अहम को चाहे चंचल करे, चाहे पुरानी स्मृतियों की स्फुरना जगा दे, फिर भी वो स्वयं शाश्वत बना रहता है, अडिग अचल। पर प्रश्न ये है कि हम असंग कैसे होंगे। हमने अपने लिए सुख सुविधाओं की एक विस्तृत परिधि रच ली है, पेरीमीटर। उससे बाहर जीवन हमें अधूरा, अपूर्ण, असहज और अस्वीकार्य लगता है। मित्रों और संबंधों का जाल केवल अपनापन नहीं, स्वामित्व भी बन गया है। हम उन्हें बनाए रखना चाहते हैं और लगातार बढ़ाते भी जाना चाहते हैं, मानो शून्य से डरते हो। पदार्थों के प्रति जो सहज आकर्षण है वो कहीं क्षीण नहीं हुआ। आंखें देखना चाहती है, कान सुनना, त्वचा स्पर्श के लिए व्याकुल है, वस्त्र, सुगंध, आभूषण। हम अपनी देह को सजाते संवारते हैं जैसे वही हमारी पहचान हो। अपनी चमड़ी से भी हमें गहरा प्रेम हो गया है। भोजन केवल भूख नहीं, तृप्ति का उत्सव बन गया है। यदि घर में न मिले तो बाहर खोजते हैं, होटलों में, यात्राओं में। मन को प्रसन्न रखने के लिए हम भटकते हैं देश विदेश में, पर साधारण नहीं। हमें वातानुकूलित कमरे चाहिए, जल के तट, ऊंचे पर्वत, हिम की श्वेत निस्तब्धता। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं। और जब तक देह में युवावस्था है, कामना भी बनी रहती है। दृष्टि क्या देखती है, श्रवण क्या ग्रहण करता है। इंटरनेट के उस असीम संसार में ये सब हम स्वयं ही जानते हैं। इन सब के बीच असंग कैसे रहा जाए। मूल में एक ही अभाव है, संतोष का। पर संतोष को भी हमने माप तौल की वस्तु बना लिया है, जबकि संतोष कोई स्तर नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। वो तो साधारण स्थिति में भी प्रसन्न रहने की क्षमता है, उसी में जी लेना और उसी में मुक्त रहना। हम इतना संग्रह करना चाहते हैं और जो एकत्र है उसे देना नहीं चाहते। घर में एक छोटा सा मंदिर होगा जहाँ भगवान फर्श के स्तर पर विराजमान होते हैं, वहाँ हम भी उनके साथ फर्श पर विराजमान होकर उनसे एकत्व प्राप्त करें, उनसे दिल मिलाए, उनसे प्रेम और भक्ति से मिले और हम भी नीचे बैठकर उनकी ओर देखते रहें। पर ये नहीं सोचते कि जीवन कितना नश्वर है और भगवान कितने निकट। कभी ये चिंता भी नहीं उठती कि मनुष्य देह जो सबसे श्रेष्ठ अवसर है, उसे हम किसमें गंवा रहे हैं। इंद्रियों को रिझाने में, वासनाओं की पूर्ति में, मन के विकारों में। काम, क्रोध, लोभ, मोह और उनके साथ प्रशंसा की लालसा, द्वेष की छाया। राग से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या से दर्प। किसी के पास हमसे अधिक है तो असहजता होती है, हमारे पास कुछ है तो गर्व। ऐसी स्थिति में असंग कैसे संभव है। हम साधारण रहना नहीं चाहते। स्वच्छता और व्यवस्था में भी हमारा मन इतना उलझ जाता है क्योंकि हमारी दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है। पर यदि हम कुछ
क्षमा करना सीखे, कुछ देना सीखे, यदि इच्छाओं को थोड़ा हल्का करे, पदार्थों से संबंध थोड़ा ढीला करे, तो धीरे धीरे असंगता उतरने लगती है। तब परमात्मा से नाता बनता है, प्रेम और भक्ति का सहज पुल खड़ा होता है। असंग कोई त्याग नहीं, त्याग का शोर नहीं, वो तो भीतर उतरता हुआ मौन है, और उसी मौन में भगवान सबसे अधिक पास होते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।